PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। फिर उसके बाद एक जगह गए जहाँ पर और दोपहर का मेडिटेशन होना था। पत्री जी के हाथों का बना हुआ प्रसाद भोजन, इतना आनंद, बहुत आनंद आया। तो मास्टर, ये पत्री जी के साथ मेरी यात्रा है और ध्यान के अनुभव में आगे शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद सतत JJTP सेकेंड से मैं सतत सारे वर्कशॉप सब अटेंड किया हूँ। वो सभी में जब मैं ध्यान करता तो मैंने मेरे 15 से ज़्यादा मैंने पास्ट लाइफ देखी है। हर लाइफ में, एक लाइफ में मैं मठाधीश था, एक में मैं मुस्लिम था, एक में बौद्धिस्ट मॉन्क था, और एक लाइफ में तो मेरा फीमेल वर्जन भी था, मैं उसमें डांसर था। तो ये बहुत अनुभव, सुंदर अनुभव हुए, पास्ट लाइफ देखी और बहुत सारा ज्ञान भी मिला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जीवन में समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, वो जब पास्ट लाइफ देखी तो उसमें भी देखा। आत्मबंधन मास्टर, मेरा नाम राजेंद्र बरखने है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी ध्यान यात्रा JJTP सेकेंड से स्टार्ट हुई है और इस ध्यान यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा और पाया भी है। JJTP 2 में हमने सीखा ध्यान के बारे में, आनापानसति ध्यान के बारे में, और इस ध्यान में लाने का श्रेय अनुपमा वेद जी जो बेंगलोर से है, उन्होंने ही मुझे ध्यान में इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि आप आनापानसति ध्यान करें, पत्री जी के साथ जुड़े। तो जब पत्री जी का सेशन हुआ तो उसमें जैसे ही उनको देखा तो मुझे मेरे दादाजी की याद आई, क्योंकि मेरे दादाजी भी दाढ़ी वाले बाबा थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि मुझे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी मैंने सीखा हुआ हो, तो मुझे वहाँ भी गुरु की आवश्यकता थी। तो फिर मैंने मेरा आकाशिक रिकॉर्डिंग मैंने करवाया, तो उसमें ये कहा गया कि आपको अब आगे की यात्रा के लिए आपको गुरु ढूंढना होगा। तो मैंने यूनिवर्स में मैसेज छोड़ा कि मुझे मेरी आगे की यात्रा के लिए गुरु की आवश्यकता है, उस गुरु से मुझे मिलवाया जाए। JJTP ध्यान में जब पत्री जी को पहली बार देखा तो मैं बिल्कुल शून्य हो गया। फिर अंदर से आवाज़ आई कि यही आपके गुरु है जो आपको आगे की यात्रा में आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो मेरी दिल से इच्छा हुई कि पत्री जी से बात करने का मुझे इच्छा हुई कि मुझे बात करना है, लेकिन उसमें JJTP में मीटिंग के समय नहीं हो पाया। तो मेरी इच्छा थी कि बात करना है। फिर कुछ समय बाद जो है नानक दी जहाज की यात्रा एक वर्कशॉप चल रही थी, उसमें पत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर मैंने अनुभव शेयर किया। तो जैसे ही उनका मैं कनेक्ट हुआ तो बिल्कुल शून्य हो गया। इतनी तेज ऊर्जा मुझे प्रवाहित होने लगी, जैसे एक खोज थी, वो खोज में पूरी हो गई, ऐसा मुझे लगा। तो पत्री जी से मैंने पूछा, ऑटोमेटिक मेरी आंखें बंद थी, मैं ऑटोमेटिक बोलते जा रहा, कुछ सोच नहीं रहा, ऑटोमेटिक आ रहा था कि क्या पूछना है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि मैंने पिछले जन्मों में बहुत कुछ साधना की है और इस जन्म में मैं उन सबको सिखाना चाहता हूँ। तो पत्री जी ने कहा, आप अपनी अंतरात्मा की वॉइस को आप सुने, इनर वॉइस को सुने और उसको आप आगे करें। तो ये पत्री जी के साथ जूम मीटिंग में पहला अनुभव हुआ। फिर दूसरा अनुभव जब पत्री जी इंदौर आए थे, वहाँ स्थिति मेरी जाने की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय वैक्सीन का टीका लगना था और मुझे एक दिन पहले ही टीका लगा। तो शरीर में इतना फीवर था, बहुत कुछ था। तो हमारे यहाँ वैष्णव जी ने टिकट ले लिए थे इंदौर जाने का। तो रात को 9 बजे तक मैंने उनको बोला कि मेरी स्थिति जाने की नहीं है और मुझे फीवर भी है, बहुत अनईजी लग रहा है। तो वैष्णव जी ने एक ही बात कही, आप मेडिटेशन कीजिए। वहाँ 2 घंटे मेडिटेशन किया और सुबह 5 बजे तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जो रात को जो फीवर था, जो थकान थी, वो सब दूर हो गई। अंदर से बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई, पति से मिलना है, लाइव मिलना है। वहाँ हम गए। पत्री जी जैसे ही आए
तो एक पूर्व धारणा बनी होती है, जब गुरु आता है तो स्वागत होता है, कोई फूल माला लेके खड़े होते हैं, बहुत स्वागत होता है। लेकिन वहाँ देखा तो ऐसा कुछ नहीं। पत्री जी उतरे और अंदर जाने लगे। तो चूँकि मैं नीचे था, पत्री जी लिफ्ट से ऊपर चले गए। तो वहाँ पिरामिड बना हुआ था। पिरामिड में वहाँ पत्री जी अंदर गए, मैं थोड़ा लेट गया, नीचे था। मैं सबके जाने के बाद ऊपर गया तो अंदर जाके देखा कि गद्दे बिछे हुए हैं और पत्री जी नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अनईजी लगा कि मैंने इतने बड़े गुरुओं के नीचे फर्श पे बैठे हैं। तो मैं बाहर गया, सब बैठे हुए, मैं बाहर गया, मैं कुर्सी लेके आया। मैंने उनको कुर्सी बैठने के लिए उनको ऑफ़र किया, कुर्सी दी कि बाबा इस पर आप बैठ जाइए। वो नहीं बैठे। बाजू में जो हमारे वैष्णव जी जो हमारे साथ गए हुए थे, उनने उनको बिठाया। तो कितने सरल और कितने सहज हैं पत्री जी। फिर पहली बार मैंने ध्यान का अनुभव किया पिरामिड के अंदर, और वहाँ इतनी तेज ऊर्जा, इतना फ्लो हो रहा था कि मेरा पूरा शरीर वाइब्रेशन कर रहा था। मैं तेज़ी से, मेरे हाथों को मैं ज़मीन पे पटक रहा था, बहुत तेज़ी से, बहुत एनर्जी फील हो रही थी। फिर जब एक्सपीरियंस शेयरिंग आया तो ऑटोमेटिक, जब पति जी बोले अपने अनुभव शेयर करें, ऑटोमेटिक सब निकल रहा है, क्या शेयर करना, फटाफट जो है, कुछ बिना सोचे समझे सब कुछ उसमें मैसेज आ रहा था। फिर उसके बाद एक जगह गए जहाँ पर और दोपहर का मेडिटेशन होना था। पत्री जी के हाथों का बना हुआ प्रसाद भोजन, इतना आनंद, बहुत आनंद आया। तो मास्टर, ये पत्री जी के साथ मेरी यात्रा है और ध्यान के अनुभव में आगे शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद सतत JJTP सेकेंड से मैं सतत सारे वर्कशॉप सब अटेंड किया हूँ। वो सभी में जब मैं ध्यान करता तो मैंने मेरे 15 से ज़्यादा मैंने पास्ट लाइफ देखी है। हर लाइफ में, एक लाइफ में मैं मठाधीश था, एक में मैं मुस्लिम था, एक में बुद्धिस्ट मॉन्क था, और एक लाइफ में तो मेरा फीमेल वर्जन भी था, मैं उसमें डांसर था। तो ये बहुत अनुभव, सुंदर अनुभव हुए, पास्ट लाइफ देखी और बहुत सारा ज्ञान भी मिला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जीवन में समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, तो जब पास्ट लाइफ देखी तो उसमें भी देखा। पर जब एक मैंने आखिरी जो पास्ट लाइफ देखी उसमें मैं एक मठाधीश था और वहाँ अच्छे पद पे, गुरु पद पे था। तो वहाँ मुझे मेरी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग जलने लगे। मेरे साथ वाले ही जो थे उन्होंने मुझे मार दिया, मेरी प्रसिद्धि से जलने के कारण उन्हें मार दिया और रात उन्होंने नदी में बहा दिया। मेरा अंतिम संस्कार भी उस समय नहीं हो पाया। तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ब्लॉकेज थी, जब वो मैंने देखा तो मेरे इस जन्म की जो है वो ब्लॉकेज क्लियर हो गई। तो मास्टर, बहुत सुंदर अनुभव है। PMC से जुड़ने के बाद मैं अकेले ध्यान करता था। फिर एक दिन पत्री जी जब सपने में आए, 3 बजे रात को आए, वो बोले बाबा तुमको 3 घंटे ध्यान कराना है कंटिन्यू। मैंने सोचा मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं कैसे ध्यान कराऊंगा। बोले तैयारी नहीं है, आप सीखो। तो उस समय मैं बिल्कुल अनुभव भी शेयर नहीं करता था, मन में वो झिझक होती थी कि अनुभव शेयर करना नहीं करना, बड़ा एक अजीब सा घुटन से लगता है कि लोग क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे। फिर मैंने उस दिन क्या है, भाई अपना बोलना चालू करें, क्योंकि जो अपन ने जो सीखा है वो बोलेंगे तभी तो लोगों तक मैसेज जाएगा। तो फिर जो है मैंने वहाँ लुधियाना में एक वर्कशॉप चल रही थी, उसमें मैंने अनुभव शेयर किया। तो 15 मिनट का एक्सपीरियंस शेयरिंग था, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके दिया। वो सब लोगों ने सुना और जो बहुत से लोग सोए हुए थे, अनुभव शेयर नहीं करते थे, वो अनुभव शेयर करने लगे। तो मास्टर, हमें ध्यान में जो भी मैसेज आते हैं उन्हें हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में हम आए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ऊर्जा सब एनर्जी लेवल पर है। जब आप उसको आप भौतिक जीवन में लाओगे, अपने जीवन में लाओगे, तो वो मैनिफेस्ट होगा, वो भौतिक जीवन में आएगा। तो मास्टर पत्री जी कहते हैं अनुभव शेयर करें और सबके अनुभव भी सुने। तो ये यात्रा संक्षिप्त रूप में है और बहुत सरल है। फिर धीरे धीरे जब आगे हुआ तो अंदर से इंट्यूशन आया कि जूम क्लास लेना है। जूम क्लास स्टार्ट किए तो महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा से कनेक्ट हुए। महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा बहुत ही दिव्य ऊर्जा है और ध्यान में हम एस्ट्रल ट्रेवल करके ज्ञानगंज वहाँ भी जाते थे और बाबा जी से मेरी मुलाकात ध्यान में हुई। जब हम गहरे ध्यान में गए, मास्टर ट्रेवल करके गए, तो बाबा जी ने सबको बिठाया हुआ है एक बड़े से पेड़ के नीचे। उनका गोल्डन ऑरा है,
वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और उनके थर्ड आई से सभी को दिव्य ऊर्जा जा रही थी। भीड़ में हम बैठे हुए थे ग्रुप में, मुझे बाबा जी ने अलग बैठाया, बोले आपका स्थान अलग है, आप अलग बैठिए। फिर जब अलग वहाँ बैठा तो बाबा जी के तीसरे नेत्र से मेरे तीसरे नेत्र में बहुत ही दिव्य ऊर्जा आई और उस दिन से मैं बाबा जी की ऊर्जा से कनेक्ट हो गया। महाअवतार बाबा जी सभी ध्यानियों की बहुत मदद करते हैं। इसका अनुभव मैंने खुद अनुभव लिया है। एक बार जब ठंड के मौसम में, नवंबर का समय था, बहुत ठंड पड़ रही थी। सुबह श्यामला देवी जी का सीनियर मास्टर है, उनका मेडिटेशन सुबह होता था। तो सुबह नहा के उसमें जो स्नान करके वहाँ बैठना होता था ध्यान में। तो एक बार लाइट चली गई, पानी बिल्कुल ठंडा। अब मैंने नियम तो है कि स्नान करके बैठना है, ठंडे पानी से नहा लिया, ठंड भी लग रही और मैं बैठ गया ध्यान में। अब ठंड भी लग रही है, ध्यान भी कर रहे हैं। तो बाबा जी को बोला, बाबा जी अब मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। तो बाबा जी ने अपने हाथों से चाय बना कर मुझे ऑफ़र की। वो चाय जब बाबा जी ने पिलाई, उसके बाद 2 महीने तक मुझे ठंड नहीं लगी। तो महाअवतार बाबा जी बहुत मदद करते हैं, बहुत ध्यानियों की बहुत मदद करते हैं, सहायता करते हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं, आप ध्यान में बैठ जाओ, लगातार ध्यान करो, रोज करो। श्रद्धा, विश्वास, सबूरी, विश्वास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा बहुत ही दिव्य है। फिर एक दिन महाअवतार बाबा जी बोले कि सबको ध्यान भी सिखाओ, सबको जोड़ो। मैंने, बाबा मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। बोले आप मैसेज कीजिए। तो फिर वहाँ से बाबा जी गाइडेंस में 121 दिन लगातार बाबा जी गाइडेंस में ध्यान हुआ। बहुत काफ़ी अच्छे अनुभव हुए। उसमें अधिकतर एस्ट्रल ट्रेवल होता था, चक्रों की एनर्जी बैलेंसिंग के लिए मेडिटेशन होता था। फिर बाबा जी बोले बच्चों को ध्यान में लाइए। तो बच्चों के लिए हमने क्लास ऑर्गेनाइज की, जूम पर 21 दिन क्लास चली और उसमें हमने बच्चों को कैलीग्राफी की क्लास ली। कैलीग्राफी पूरे उसमें उनको सिखाया। तो बच्चों का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बच्चों को मेडिटेशन सिखाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो भी बच्चा ध्यान कर रहा है तो एक पेरेंट्स में उनके मदर या फादर हमेशा साथ में होते थे। धीरे धीरे पूरे परिवार के सदस्य बैठने लगे ध्यान में। और सबसे अच्छा अनुभव ये हुआ कि एक 5 साल की बिटिया बोले मुझे ध्यान की क्लास लेना है। तो वो 5 साल की बिटिया ने आनापानसती ध्यान कराया। बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और बहुत ही आनंद। ये यात्रा सतत चल रही है और आज हम अमरकंटक में हैं, माँ नब्दा जी की जन्मस्थली। यहाँ पर हम टीम जोरवा बुद्धा की तरफ से यहाँ मेडिटेशन क्लास चल रही है और यहाँ के अनुभव भी बहुत ही दिव्य अनुभव है। आज पूर्णिमा ध्यान, सुबह जब ध्यान किया, बहुत ही आनंद, ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक हो रहा था। आज मैंने मेरे स्वयं का ब्रह्म स्वरूप, हम कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे अंदर ही, आज मैंने मेरे स्वयं के अंदर शिव को देखा, शक्ति को देखा, पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात को मैंने मेरे अंदर ही देखा। बहुत ही दिव्य अनुभव। इस आनापानसती ध्यान के लिए पितामह पत्री जी, सभी पीएमसी टीम को और सभी मास्टरों को जो इस ध्यान सत्र में सभी को ध्यान मार्ग में ला रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार अमरकंटक आप जरूर आए। यहाँ की तपोभूमि ऋषियों के साथ आप ध्यान करें। बहुत ही दिव्य अनुभूति है, बहुत ही आनंद है। यहाँ कण कण में शिव का वास है। नब्दा जी की ऊर्जा बहुत ही पावन और दिव्य है। तो मास्टर, आप सभी आए, अमरकंटक में ज़रूर आए और माँ नब्दा जी की चेतना के साथ, उनके साथ आप ध्यान जरूर करें। थैंक यू। आत्मबंधन। पीएमसी हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।